हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। दोस्तों, मुझसे पढ़ना चाहते हो अगर आप लोग अनअकैडमी पे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और आज रात के 12 बजे तक अगर कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी पे लेते हैं तो आप मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस कोड का यूज करेंगे तो आपको 20%, जी हां, एज यूजुअल आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन आज रात के 12 बजे तक अगर आप इस कोड का यूज करके कोई भी कोर्स लेते हैं अनअकैडमी पे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कल आपसे सवाल किया था मैंने, उस सवाल का सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल में खिताब जीता है? ये सवाल मैंने आप लोगों से जो है ना कल की क्लास में पूछा था कि उन्नति हुड्डा एक कन्या का नाम, और इस कन्या ने जो है ना अभी रिसेंटली जीता है ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये रहने वाली कौन से जिले की है? ये रहने वाली रोहतक डिस्ट्रिक्ट की है। आज का पहला सवाल क्या होगा हमारा? आज का पहला सवाल होगा कि हरियाणा को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कितने अंकों की वृद्धि मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा को मिली है 10 अंकों की वृद्धि, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में हरियाणा आगे है। एसडीजी लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हरियाणा है ही है। 2019 में स्कोर में सुधार के मामले में 10 अंकों की वृद्धि मिली है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण लक्ष्यों को जो है ना ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रैब कर रहा है हमारा हरियाणा राज्य। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे फैमिली आईडी से जोड़ने का निर्णय किया है? तो हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी से जोड़ने का निर्णय किया है कृषि योग्य भूमि को, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामित्व योजना की तरह, जैसे कि आपको पता होगा कि स्वामित्व योजना का मतलब था कि लाल डोरा मुक्त कर लेना, जिस व्यक्ति की जमीन है उसी व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक दे देना, यही है स्वामित्व योजना। और स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के कृषि भूमि को मैपिंग का कार्य जो है ना किया जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड जो है ना परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। लार्ज स्केल मैपिंग कार्य को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, पहला चरण कौन सा है कि ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि की मैपिंग तथा इस पर बने हुए स्ट्रक्चर के मानचित्र पर बनाने का पूरा काम होगा। दूसरा चरण जो है ना शहरों में इंडस्ट्री क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी और इनकी पैमाइश वगैरह किया जाएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य करने के लिए रोवर्स मशीन से पटवारियों को जो है ना वो ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है, ताकि मशीनों से जो है ना पूरी जमीन की मैपिंग वगैरह हो जाए अच्छे तरीके से। 19 स्थानों पर कॉन्टिन्यूअस रिफ्रेशिंग स्टेशन जो है वो स्थापित किए गए हैं हरियाणा के अंदर। और इसके अलावा 16 GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाए गए हैं। और ऐसे टोटल जो है ना हरियाणा के अंदर कुल 44 टीमें जो है ना वो लैंड ड्रोन मैपिंग का काम पूरा कर रही है, जो अगस्त 2022 तक कंप्लीट कर लेने की संभावना रहने वाली है। तो ये आने वाले टाइम में पूरी जमीनों की मैपिंग कर ली जाएगी, फिर उनको फैमिली आईडी से जोड़ दिया जाएगा। कौन सी भूमि बंजर है, कौन सी भूमि जो है ना फर्टाइल है, किस भूमि को फर्टाइल करने की आवश्यकता है, कहाँ पे खेती होती है, किस प्रकार की खेती होती है, इस प्रकार की सभी जानकारियां, और वो किस मालिक की है, क्या उस जमीन से विवाद है, सब चीजें पता हो पाएगी एक ही क्लिक करने से। यही है सरकार का उद्देश्य या लक्ष्य है। क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए का ऋण लेगी? तो क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हरियाणा सरकार जो है ना 523 करोड़ रुपए का ऋण लेगी, यानी कि डी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको आप सिडबी कहते हैं, इन्होंने 523 करोड़ रुपए ऋण लेने का फैसला किया है। 2021-22 के लिए लिया जाएगा, जो काफी कम ब्याज दर पर मिलने वाला है।
इस ऋण का उपयोग पद्मा स्कीम और प्रदेश सरकार की अन्य क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीमों के लिए किया जाएगा। और इसके तहत जो ना क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत नई नई इंडस्ट्री, अब क्लस्टर का मतलब ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल से कुरुक्षेत्र का क्षेत्र वो आलू के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, अंबाला का क्षेत्र प्याज के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसे ही यमुनानगर का क्षेत्र जैसे गन्ने के लिए प्रसिद्ध है या चावल के लिए प्रसिद्ध है। जिस क्षेत्र में जो फसल है या जो भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसकी छोटी छोटी नई नई इंडस्ट्री लगाई जाएगी। इससे युवाओं को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा और के साथ में हरियाणा का जो है ना ओवरऑल इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ हो जाएगा। सिडबी बैंक के साथ में मिलके ऐसा सब कुछ होगा। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 और हेडक्वार्टर जिसका है लखनऊ में। हरियाणा के किस स्थल को राष्ट्रीय रामसर साइट में शामिल किया जाएगा? अब ये सवाल ना आज के लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका शामिल ऑलरेडी कर लिया गया है और नेशनल रामसर साइट के अंदर एक्चुअली इसकी घोषणा हुई थी अगस्त के अंदर, ठीक है ना। और टोटल भारत के अंदर जो है ना वर्तमान में 47 रामसर साइट है, जिनमें से सुल्तानपुर और भिंडावास का नाम शामिल है, यानी कि इस सवाल का डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। एक्चुअली 2 फरवरी को जो है ना रामसर डे यानी कि आज ही के दिन वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो अगस्त में तो इनकी घोषणा हो गई थी, आज के दिन जो है ना इनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन वेटलैंड डे है, आपको ये पता होना चाहिए। तो 2 फरवरी को गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में होने वाली राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में जो है ना मुख्यमंत्री जी आएंगे और कंवरपाल विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर जो है ना इन दोनों साइट्स को शामिल करने जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन देने जा रहे हैं, यूं समझिएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि होने वाले, केंद्रीय मंत्री वो, और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी इसके अंदर विशेष अतिथि होने वाले हैं। हरियाणा में इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस का उत्सव और भी विशेष है, क्योंकि मई 2021 में ही इनकी घोषणा हुई थी और इनको शामिल किया गया था अगस्त 2021 के अंदर इन 2 क्षेत्रों को, और आज इनको सर्टिफिकेशन मिल रहा है। वर्तमान में भारत के अंदर 47 हो चुकी है। 47वीं हैदरपुर जो है ना वो पड़ती है यूपी के अंदर, वो आपको मैंने पहले भी बताई होगी, ठीक है। और पहली बार ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या यूं कहिएगा आपकी जो रामसर साइट जो है ना, रामसर साइट का दर्जा देना स्टार्ट किया गया था रामसर शहर ईरान से, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2 अप्रैल 1971 को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ना खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात और बखिया वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी को रामसर स्थलों में शामिल कर लिया जाएगा, और इसी के साथ में अभी जो है ना 49 हो जाने की संभावना है, अभी 2 और ऐड होने की भी बात है, ठीक है। तो ये बात है, आप लोगों को यहां से याद कर लेना। और इसी सुल्तानपुर को जुलाई 1991 को जो है ना राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा मिला है। हर साल लगभग 50,000 प्रवासी पक्षी आते हैं, इसीलिए ये वेटलैंड जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी याद कर लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टैग दे देना आप लोग। हरियाणा में कब अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव जो है ना हरियाणा के अंदर आयोजित किया जाएगा 3 से लेके 5 फरवरी तक। ये बसंत पंचमी तक होता है, 5 फरवरी को इस बार बसंत पंचमी है, तो ए ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। आदि बद्री उद्गम स्थल चंडीगढ़, कैथल और पेहोवा में 3 से 5 फरवरी तक जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जाएगा। जैसे सरस्वती नदी के प्रवाह पे आरती वगैरह का फंक्शन होगा, जैसे कि हर रोज गंगा नदी पे या यमुना नदी पे आरती की जाती है, कुछ इसी प्रकार का ही महोत्सव किया जाएगा हरियाणा के अंदर। हाल ही में किस नगर निगम ने नया सा नाम से स्टोर खोला है? नया सा नाम से एक नया स्टोर खोला है अभी हाल ही में चंडीगढ़ ने, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन सही है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में पहला ऐसा स्टोर है जहां 1 रुपए में एक कपड़ा मिलता है। इसके अंदर मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे यूं समझिएगा कि जो अमीर लोग होते हैं उनके कपड़े वो ज़्यादा नहीं पहनते, मतलब एक बार पहन लिया, 2 बार पहन लिया, उसके बाद में कहते हैं भाई शादी में तो हम नया पहन के जाएंगे, तो उस कपड़े का कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। और गरीब लोगों के लिए अगर वो भी नसीब हो जाए इस ठंड के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए वो यहाँ पे जमा कर सकते हैं और वहाँ से इस तरह के रिसाइकलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उनको थोड़ा साफ सुफ कर दिया जाएगा, पहनने लायक बना दिया जाएगा, यूँ समझो आप लोग। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा सरकार ने किस प्रदेश या किस देश की तर्ज पर हैप्पीनेस इंडेक्स को लागू किया है, बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आज रात को 9 बजे आप लाइव जरूर आइएगा। धन्यवाद।